हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीचर। तो हमारा जो एजेपी का जो ये प्लेलिस्ट चल रहा है तो उसमें हमने चैप्टर 1-2 हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 3 हमारा कंटिन्यू है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर क्या था और उसका वो जो प्रोग्रामिंग भी हमने देखा था। अभी हम आज देखेंगे कि सर्वलेंट कॉन्टेक्स्ट और सर्वलेंट कॉन्फिग इंटरफेस क्या है। ठीक है, सर्वलेंट में कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं और कॉन्फिग क्या होते हैं, ये मैंने आई थिंक पिछले वीडियोस में बोला था कि ये कॉन्फिग वाला हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो बस वही हम इधर देखेंगे आज। और सारे जो प्रोग्राम्स है वो मैं एक साथ लास्ट में करवाऊंगी। सो एंड तक प्लेलिस्ट देखते रहना, क्योंकि इसमें प्रोग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ज़्यादातर क्या प्रोग्राम्स पूछते हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर है वो 25% उसका वेटेज है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना। सर्वलेंट कॉन्टेक्स्ट एंड सर्वलेंट कॉन्फिग इंटरफेस। ठीक है, तो दिस पैकेज इज यूज टू इम्प्लीमेंट द सर्वलेंट। ये जो पैकेज है, ठीक है, वो क्या करता है, सर्वलेंट को इम्प्लीमेंट कराता है, लाइक सर्वलेंट को रन करने में मदद करता है। आउट ऑफ मैनी अदर इंटरफेसेस एंड क्लासेस डिफाइंड इन दिस पैकेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरफेस इज सर्वलेंट। ऑल द सर्वलेंट मस्ट इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस। यानी कि हमें इसमें बहुत सारे इंटरफेस और क्लासेस होते हैं, बट ये जो इम्पोर्टेंट है वो कोई भी सर्वर हो, ये वाला इंटरफेस तो वो रखता ही है, ऐसा बोलना चाहता है। ठीक है, कुछ भी हो ये वाला तो इंटरफेस होगा ही होगा ही होगा ही, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो द इंटरफेस एंड ये जो पैकेज है, कौन सा वाला पैकेज, ये जो सर्वलेंट और कॉन्टेक्स्ट जो पैकेज में आते हैं वो वाला जो पैकेज है उसमें बहुत सारे इंटरफेस और क्लासेस है। ठीक है, अभी पहले हम इंटरफेस देखेंगे। तो पहले सर्वलेंट, तो दिस इंटरफेस डिफाइंस ऑल द फाइल साइकिल मेथड्स। अभी हमें पता है कि सर्वलेंट जो है ना उसमें लाइफ साइकिल मेथड्स आती थी, हमने आगे पढ़ा था इधर कि ये जो सर्वलेंट है उसमें लाइफ साइकिल मेथड आती है। ठीक है, तो ये जो सर्वलेंट है उसमें क्या आएगी, ऑल लाइफ साइकिल मेथड आएगी। ठीक है, अभी सर्वलेंट कॉन्फिग हमने पिछले प्रोग्राम में लिखा था कि सर्वलेंट कॉन्फिग, तो दिस ये जो इंटरफेस है ऑब्टेन्स द इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स। यानी कि जब भी हमें कोई पैरामीटर अंदर ऐड कराना हो, उसको इनिशियलाइजेशन करना हो, तो हमें ये इंटरफेस को ऐड कराना पड़ता है। ठीक है, ये याद रखना कि कॉन्फिग और कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कॉन्फिग में इनिशियलाइजेशन पैरामीटर, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट में क्या है, यूजिंग दिस इंटरफेस द इवेंट्स कैन बी लॉक्ड। ठीक है, इवेंट्स जब पूरे इवेंट कराने हो तो हम कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेंगे इंटरफेस को। ठीक है, सर्वलेंट रिक्वेस्ट, तो ये तो हमें पता ही है कि दिस इंटरफेस इज यूजफुल इन रीडिंग द डेटा फ्रॉम द क्लाइंट रिक्वेस्ट यानी कि कोई भी रिक्वेस्ट आई उसको वो रीड करता है, और रिस्पॉन्स यानी कुछ भेजना है, यानी लिख के भेजेगा वो, तो राइटिंग द डेटा टू द क्लाइंट रिस्पॉन्स। ठीक है, अभी हम एक इंटरफेस में कौन से मेथड होते हैं ये हम देखेंगे। तो पहले है सर्वलेंट इंटरफेस, जो हमने पहले देखा था वो, उसमें क्या था, लाइफ साइकिल थी। ठीक है, तो उसमें क्या आता है लाइफ साइकिल में, याद करो, इनिट आता है, डिस्ट्रॉय आता है, कॉन्फिग, सर्वलेंट कॉन्फिग गेट, सर्वलेंट कॉन्फिग और सर्वलेंट रिक्वेस्ट, सर्वलेंट रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट और गेट सर्वलेंट इन्फो, ये सारे मेथड इसमें यूज होते हैं। ठीक है, ये अभी आपको बहुत याद रख करने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि उसमें क्या आएगा। अभी कॉन्फिग इंटरफेस वो क्या करता है, इनिशियलाइजेशन करता है पैरामीटर को। ठीक है, तो पैरामीटर को यानी कि कोई नेम होगा, कोई स्ट्रिंग होगी, ठीक है, कोई नेम होगा या फिर कोई कॉन्टेक्स्ट पूरे का पूरा होगा, तो उसको वो मेथड को वो यूज़ करता है। कॉन्टेक्स्ट, अभी कॉन्टेक्स्ट क्या था, दिस इज द इंटरफेस दैट इनेबल्स द सर्वलेंट लॉग इवेंट्स को एक्सेस करता है। ठीक है, और उसके एनवायरमेंट को वो करता है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है यानी कि जो इवेंट्स है, ठीक है, वो एट्रीब्यूट्स में आते हैं। तो गेट एट्रीब्यूट्स, सेट एट्रीब्यूट्स, गेट सर्वर इन्फो, लॉग करना है हमें तो स्ट्रिंग को, माइन टाइप स्ट्रिंग फाइल, ये सारी उसकी मेथड है। ठीक है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। ये 100% पूछते हैं, इज द मोस्ट IMP। ठीक है, सर्वलेंट कॉन्फिग क्या है, सर्वलेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो सर्वलेंट कॉन्फिग जो है वो ऑब्जेक्ट इज वन सर्वलेंट क्लास। ये क्या है, एक वन सर्वलेंट क्लास है। क्या है, वन सर्वलेंट क्लास, कि उसमें एक ही सर्वलेंट बना के हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसमें होल वेब एप्लीकेशन रनिंग ऑन द पर्टिकुलर JVM एंड कॉमन फॉर ऑल द सर्वलेंट। क्यों, क्योंकि ये पूरे कॉन्टेक्स्ट है, पूरे का पूरा कॉन्टेक्स्ट है। इसमें क्या था, सिर्फ एक ही था, इसमें पूरे का पूरा कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए पूरी वेब एप्लीकेशन रन होती है पूरे JVM पे और सर्वलेंट पे। अभी सर्वलेंट कॉन्फिग में इट्स लाइक लोकल पैरामीटर एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर सर्वलेंट। इसमें लोकल होता है पैरामीटर, इसमें ग्लोबल एसोसिएटेड करते हैं पूरे एप्लीकेशन के रिलेटेड। ठीक है, उसमें इसमें क्या है, कॉन्फिग में ये कॉन्फिग वाला है और ये कॉन्टेक्स्ट वाला है।
तो कॉन्फिग में इट्स अ नेम वैल्यू पेयर डिफाइंड इनसाइड द सर्वलेंट सेक्शन ऑफ XML फाइल, सो इट हैज अ सर्वलेंट वाइड स्कोप। यानी कि इसमें जो भी हम नेम डाले, वैल्यू डाले, उसकी जो पेयर होती है वो सेक्शन के अंदर होती है। लाइक XML हम जो बनाते थे ना, वेब एप्लीकेशन वाला जो प्रोग्राम लिखते थे, हर प्रोग्राम में लास्ट में लिखते थे, उसमें ये यूज होता है। गेट सर्वलेंट कॉन्फिग मेथड इज यूज टू गेट द कॉन्फिग ऑब्जेक्ट। गेट यानी कि लेना, जो सर्वलेंट कॉन्फिग मेथड से हम जो भी कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लाएंगे। इधर क्या है, सर्वलेंट कॉन्टेक्स्ट हैज एप्लीकेशन वाइड स्कोप सो डिफाइंड आउटसाइड ऑफ सर्वलेंट टैग इन web.xml। इसमें आउटसाइड हम लोग शो कराएंगे, इसमें वेब XML के अंदर हम शो कराते थे, इसमें बाहर शो कराएंगे। इसमें गेट सर्वलेंट कॉन्टेक्स्ट से हम कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। ठीक है, आपको ये समझ आया? अभी हम आगे देखते हैं, हमने क्या देख लिया, ये देखा, ये देखा, ये देखा। अभी हम सर्वलेंट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देखेंगे। तो सर्वलेंट रिक्वेस्ट, तो उसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट गेट, मतलब कुछ एट्रीब्यूट को हमें लाना हो, उसमें गेट का यूज होगा ज़्यादातर। गेट कंटेंट लेंथ कितनी है वो हमें लानी हो, कंटेंट टाइप क्या है, इनपुट स्ट्रीम यानी कि कुछ रीड करके लाना हो, गेट प्रोटोकॉल यानी कि कोई प्रोटोकॉल कौन सा यूज हुआ है वो हमें जानना हो, तो गेट रीडर, गेट सर्वर नेम, गेट सर्वर पोर्ट। ये सारी रिक्वेस्ट यानी कि लाना है, रिस्पॉन्स यानी कि भेजना है अभी। ठीक है, भेजना है। तो गेट कैरेक्टर इकोडिंग यानी कि भेजना, आउटपुट स्ट्रीप यानी कि भेजना, गेट राइटर यानी कि प्रिंट कराना। तो ये सारी चीज़ें क्या आ गई, रिस्पॉन्स में आ गई। ठीक है, लेंथ सेट करना, सेट कंटेंट टाइप। ठीक है, गॉट इट नाउ। जो देखो मैं अभी भी बोल रही हूँ, प्रोग्राम्स में सारे अभी बीच बीच में प्रोग्राम्स आ रहे हैं, बट मैं उसको सभी प्रोग्राम्स एक ही लेक्चर में डाल दूंगी जिससे आपको एक आसानी हो। ठीक है, तो पहले मैं पूरी थियरी करा रही हूँ, उसके बाद प्रोग्राम कराऊंगी। सो यू हैव टू श्योर कि आप एंड तक पूरे प्लेलिस्ट देखो। ठीक है, अभी हमने इंटरफेस तो सारे देख लिए लाइक दिस, कि ये सारे इंटरफेस तो हमने देख लिए। अभी हम क्लासेस देखते हैं। तो क्लासेस क्या है, जेनरिक सर्वलेंट। अभी हमने ये देखा था, आपको पता हो तो, ये जो सर्वलेंट था वो इंटरफेस था, बट ये जेनरिक वो क्लास थी, HTTP सर्वलेंट वो भी क्लास था। तो अभी हम क्लास के बारे में देखेंगे। तो जेनरिक सर्वलेंट क्या है, दिस क्लास इंप्लीमेंट्स द सर्वलेंट एंड सर्वलेंट कॉन्फिग इंटरफेस। वो क्या करता है, सर्वलेंट और सर्वलेंट कॉन्फिग को इंप्लीमेंट कराता है। इनपुट स्ट्रीम क्या है, रीडिंग करता है। इनपुट यानी रीडिंग द डेटा क्लाइंट रिक्वेस्ट। ठीक है, दिस क्लास प्रोवाइड द इनपुट स्ट्रीम फॉर रीडिंग द क्लाइंट रिक्वेस्ट। जब भी हमें क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, और वो हमें पढ़नी हो तो हम इनपुट स्ट्रीम लिखेंगे, और जब भी हमें कुछ डेटा उसको क्लाइंट में रिस्पॉन्स करा के भेजना हो तो हम आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। और एक्सेप्शन तो आपको पता ही है कि कुछ भी एरर आए तो वो हमें शो कराएगा। ठीक है, अभी है एट्रीब्यूट्स इन सर्वलेंट। एट्रीब्यूट्स इन सर्वलेंट इज यूज टू पास द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सर्वलेंट टू अनदर। अभी ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, ये आप एक समझ लो कि ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, एट्रीब्यूट्स जो होते हैं सर्वलेंट में, वो क्या करते हैं कि जो भी एट्रीब्यूट्स में जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना, वो एक सर्वलेंट से दूसरे सर्वलेंट को भेजने के लिए है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स आप ये समझ लो कि एट्रीब्यूट्स इन सर्वलेंट इज यूज टू पास द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सर्वलेंट टू अनदर। ठीक है, ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट, यानी कि हम एट्रीब्यूट्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर उसको एक सर्वलेंट में से दूसरे सर्वलेंट में भेजेंगे, तो वो होते हैं एट्रीब्यूट्स इन सर्वलेंट। ये आप ध्यान में रखना। द एट्रीब्यूट्स कैन बी सेट एंड गेट फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग, रिक्वेस्ट, सेशन और एप्लीकेशन। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स है, वो सेट और गेट को यूज करके रिक्वेस्ट, सेशन और एप्लीकेशन ऐसे वो रन होते हैं, लाइक ऐसे इसकी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो 4 एट्रीब्यूट्स मेथड दैट आर कॉमनली यूज, मतलब कि जब भी हमें एट्रीब्यूट का यूज़ करना हो तो हम ये 4 मेथड का यूज़ करेंगे, 4 मेथड्स का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट है पब्लिक वॉइड सेट एट्रीब्यूट। हमें एट्रीब्यूट को सेट करना है, लाइक स्ट्रिंग का नेम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है वो। तो उसमें क्या है, ये मेथड क्या डिनोट करती है कि सेट द गिवन ऑब्जेक्ट इन द एप्लीकेशन स्कोप, यानी कि जो सर्वलेंट में जो भी एट्रीब्यूट है उसको वो पहले सेट कराता है। ठीक है, और फिर गेट एट्रीब्यूट्स, पब्लिक ऑब्जेक्ट गेट एट्रीब्यूट यानी कि स्ट्रिंग नेम, तो रिटर्न्स द एट्रीब्यूट फॉर द स्पेसिफाइड नेम, यानी अभी जो है नेम उस पर वो भेज देगा। तो ये 2 आपको पता चल गया, सेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट। अभी थर्ड है पब्लिक इन्यूमरेशन गेट इनिट पैरामीटर नेम। वो क्या करता है, पैरामीटर आया तो हमें पता चलता है कि हाँ वो कॉन्टेक्स्ट में होगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में पैरामीटर ग्लोबली में शेयर होते थे, आपको पता हो तो, जब भी मैंने डिफरेंस पढ़ाया था तब की बात है। रिटर्न्स द नेम्स ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइजेशन पैरामीटर एज एन इन्यूमरेशन
ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब भी कुछ कॉन्टेक्स्ट में हो तो तुम ये पैरामीटर नेम वाला जो हमारा एट्रीब्यूट का मेथड है वो तुम यूज़ करो, ठीक है। और फिर जब भी हमें कुछ रिमूव करना हो, लाइक हमने इधर से इधर भेज दिया पर मुझे ये अभी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, रिमूव एट्रीब्यूट्स का यूज़ करूँगी और उसको रिमूव कर दूँगी, ठीक है। गॉट इट। तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर अभी हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद के लेक्चर में हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस देखेंगे और ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप ध्यान से देखना, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज या डीएम कर सकते हो @study with Tisha, वो इंस्टा आईडी है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता देना, ठीक है। थैंक यू।